चलो मशवरा कर लें आबिद भाई, हबीब भाई, मशवरा कर लें। हाँ मशवरा करो। लेकिन यार इमाम साहब कहाँ है? इमाम साहब क्यों ना बैठते मशवरे में? वो मशवरे में क्यों नहीं बैठते इमाम साहब? पता नहीं यारों को पता नहीं इमाम साहब है मशवरे में ना बैठते, बताओ कोई तरीका। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी बैठने में? हम गाँव वालों को ठेका ले रखा कि हम ही बैठेंगे मशवरे में, इमाम साहब को भी तो बैठना चाहिए भाई। सही बात है, इमाम साहब को लगना चाहिए। उनसे पूछो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्यों ना बैठते हैं? जी हाँ भाई ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। क्या दिक्कत है? वो ना ना, पावड़ा चला रहे हैं क्या? बैठने में कोई दिक्कत है क्या? हाँ बुला के लेकर बुला आओ, करके लेकर तुम उन्हें बुला के लेकर आओ, बात बुला के करेंगे लाता उनसे। हूँ। कोई बात है यार, मशवरा जब ही होगा भाई। हाँ भाई आज मशवरा जब भी करेंगे हाँ। जब इमाम साहब आ जाएंगे, बिल्कुल। हम ना करने का ऐसा मशवरा बिल्कुल भी। क्या खाना खा रहे हो इमाम साहब? जी खाना खाइए। अच्छा अच्छा, बारकल्लाह। वो मशवरा हो रहा था, अमीर साहब बुला रहे थे। खाना खा रहा था, खाना खा लो। नहीं, खाना बाद में खा लेना, मशवरा हो रहा था। अच्छा अच्छा जी चलो फिर चलिए। चलिए बाद में खा लो। इमाम साहब आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ मशवरा और सुबह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। आप पता ना बच्चों में क्यों बैठते हो, जहाँ पता कि मशवरा और मुलाकात ज़रूरी है। आप क्या कर रहे थे, आप तो बताइए। भाई बच्चे बाद में पढ़ा लो। आप क्या कर रहे थे? इस वक्त तो खाना खा रहा था मैं। भाई खाना वाना खाओ या मत खाओ, लेकिन हमारे मशवरे में बैठो। अमीर साहब, हाँ जी। आपने यहाँ मुझे मशवरे ये तालीमी मुलाकात के लिए बुलाया, इमामत और बच्चों के लिए बुलाया, बताइए आप। सब कामों के लिए हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम है मशवरा और तालीम और जितनी भी मुलाकातें, ये है मेन हमारी जो है मकसद जो है। हाँ भाई अमीर साहब, जी तो ईशा के बाद तो मैं खाना खाता हूँ, मशवरे में नहीं बैठ सकता मैं आपके। सुबह में बच्चे पढ़ाता हूँ, सुन लीजिए बात मेरे कान खोल क्यों के ना आप। बैठेंगे मशवरे में? खाना जब तो आगे मशवरा पीछे हो होता सकता है, खाना आगे पीछे नहीं हो खाना सकता एक घंटे क्या? बाद भी खा सकते भाई हैं। मगरिब के बाद बच्चे पढ़ाए जाते हैं, उस वक्त में फिर नमाज पढ़ने के बाद भूख लगती है, खाना खाता हूँ। अब भी आपके साथी गए थे बुलाने में, खाना खा रहा था, मैंने उज़्र पेश किया, मैं खाना खा के आ रहा हूँ। बोले नहीं अभी अमीर साहब ही बुला रहे हैं, मैं फ़ौरन उठ के आ गया। आपका कोई तरीका नहीं है इस तरीके से ही? नहीं, ये खाना तो आप एक आना घंटे बाद भी पड़ेगा। खा सकते हैं, लेकिन बुलाया तो मशवरे में आना बैठना पड़ेगा आपको। इमाम साहब जब अमीर साहब बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। आप खाना खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, हमें इस बात से मतलब नहीं। भाई इमाम साहब अमीर साहब की इताअत करनी पड़ेगी हर हाल में। देखिए आप जिम्मेदारों में हो, लेकिन भाई मैं यहाँ नमाज के लिए आया हूँ, आपकी नमाज पढ़ाऊंगा, सुबह को बच्चे पढ़ाऊंगा, मैं मुलाकातें नहीं कराऊंगा। उन्हें 2.5 बता घंटे। दो, और भी इमाम साहब आए हैं, मेरा कहना माना नहीं माना बता दे इनसे। देखो भाई आप अमीर हो नहीं तो आप खुदा नहीं हो गए हो, आप भी एक इंसान पहले हो। अपनी बात बताते हैं, तो बात सुन लो। इमाम साहब नहीं। तो खामोशी नहीं होते, तुम तो खामोश की बोलते बात बहुत नहीं, हो। सही बात सुनो पहले, इमाम साहब ये बता रहे हैं। नहीं इमाम साहब पहले खामोश होकर के बात सुनो। चलिए बताइए। एक इमाम साहब थे ऐसे कर रहे थे जैसे आप कर रहे हो। हमारे अमीर साहब की बात न मानिए, अमीर साहब ने उसी दिन हिसाब करा दिया था। तो आपको रिस्क हिसाब का करना मालिक है। अल्लाह है, अमीर नहीं है रिस्क का मालिक। कभी ये सोच लो कि अमीर हिसाब कर देगा। सबका मालिक अल्लाह है, हाँ, सबका रिस्क मालिक का मालिक अल्लाह है। अल्लाह है। आप ये नहीं है कि आप यहाँ लेकिन- तनख्वाह दे रहे हैं, मैं वक्त की तनख्वाह ले रहा हूँ आपके यहाँ पर रह करके। इमाम साहब बात सुनिए आप, हमारा कहना आपसे ये है जी। चाहे बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, मशवरे में बैठना पड़ेगा, मुलाकातें करवानी पड़ेंगी। मेरा चाहे बच्चे कहना पढ़ें ना ये पढ़ें। है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और नमाज पढ़ाऊंगा, आपका मशवरा हो, तालीम हो या ना हो, मुलाकातें हो या ना हो, बस तुम्हारा ढंग बना रखा। जमात में चले गए 3 दिन की, मैंने खुद तजुर्बा किया है लोगों का। मेरी बात सुनिए, 3 दिन सुनिए की अमीर जमात साहब, मैंने सुनो, आपके लोगों का तजुर्बा किया। सुनो पहले, 3 दिन की जमात हो, 40 दिन की हो, या जितने भी दिन की हो, ये भी तो चलता फिरता मदरसा ही है। ये मदरसा है, आपकी नज़र में मदरसे की कोई अहमियत ही नहीं है। आपने तो ढंग बना रखा कि 40 दिन की जमात में चल दो, चाहे वहाँ जाकर 10 सूरतें याद ना हो। मैंने अक्सर आपके जिम्मेदारों को भी ऐसे देखा कि 40-40 दिन लगा दिए, 4-4 महीने लगा दिए, आज तलक भी 10 सूरतें याद नहीं। काश कि उन्होंने मदरसे में बैठ कर के तालीम हासिल की होती, मदरसे में बैठ के कुरान करीम पढ़ा होता, उनकी ज़बान टूटी हुई होती, ज़बान पलटी हुई होती। लेकिन आज होता क्या है, बस जमात में चल देते हैं, उनसे अलहम्द शरीफ सही तरीके से नहीं पढ़ी जाती। ये तरीका क्या बना रखा तुम लोगों ने? ठीक है भी, जमात का काम अच्छा है, वो अरे अपने सुनो तरीके सही। पर है। अरे अभी भाई बताते कि नहीं तुम? अरे इमाम साहब अपनी तकरीर बंद करो ये, और आपको अगर यहाँ रहना है तो मशवरे में बैठना पड़ेगा, मुलाकातें भी करानी पड़ेंगी, ये तो ज़रूरी है जी। हमारे यहाँ कराते सभी इमाम। हबीब भाई, आप ये कह रहे हैं कि इमाम साहब अपनी तकरीर बंद करो। जी तकरीर की बात नहीं है, मैं बिल्कुल हक बात बयान कर रहा हूँ। भाई मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए और आपकी नमाज़ पढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे 2 तालीम दी गई हैं, असर के बाद और फजर के बाद, सिर्फ उन तालीम को मैं करूँ। अमीर साहब ऐसे कैसे बात बनेगी यार? अमीर सुनो साहब इमाम साहब आप जाइए यहाँ से। तो फिर ठीक इमाम- ठीक 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 है, जाओ बैठ जाकर। चलो ठीक चलो, ठीक, चलो, मैं जा रहा हूँ। बस देख लिया इमाम साहब ने क्या क्या जवाब दिए।
नहीं रहने लायक ना इमाम साहब भाई हबीब भाई अरे ये तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं यार। कोई बैठते तरीका हैं, बताओ, मशवरे में मैंने तो मैं- पहले भी कहा था, क्यों ना माना तुमने हमारा कहा यकीन? तो था आपने। नहीं नो ना माना ना तुमने नहीं ना माना। भेजो भाई ने। अब अमीर साहब को देखो कैसे कैसे जवाब दे गए। बिल्कुल बिल्कुल अमीर साहब ज्यादा वो कर रहे थे ना, बहुत बढ़िया हैं, नहीं, ना मुलाकातें भेजो। भी करवाएंगे, मशवरे में ही बैठेंगे। अमीर साहब उम्मत का नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। बहुत बड़ा नुकसान है ना बच्चे भेजो। बच्चे चाहे पढ़े ना पढ़े, और सही मशवरा तो बात जरूर है, होना चलते फिरते चाहिए। मदरसे को मना कर रहे हैं बताओ। जी बिल्कुल भाई, मशवरा तो होना चाहिए। भी मशवरे में बिल्कुल मना कर रहे हैं कि मैं तो बैठूंगा ही नहीं जी, हैं। इनसे मना कर दो हबीब भाई जाके कि आप यहाँ चले जाएं। लीजिए इमाम साहब ये हमारी 15 शर्तें, अच्छा देख लीजिए आपका अगर रहना होगा इसमें, अगर मंजूर हैं आपको सारी तो आप रह इनका जाइए। अगर अमल करोगे हाँ तो जी। ठीक है, वरना फिर हमारा तुम्हारा हिसाब ना बनने का जी। देख लो अमीर साहब, जी, नहीं करने के अमल इन पे हम रखिए अपनी शर्तों नहीं को करने अपने के? पास, नहीं करने के बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जाइए। शर्त लगा रहे हो इमाम से तो, और आप इमाम से शर्त लगाना शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल नहीं भी? इमाम साहब शर्तें इसमें एक- आपको करनी होंगी, अगर ना रहना तो कोई हाँ, बात सही नहीं। एक बात है। आलिम दीन से आप जिम्मेदार लोग शर्त लगाते हैं कि आपको फला काम भी नहीं करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं नहीं एक देखिए आपका अमीर साहब, आप खामोश रहिए। खामोश आपको नहीं। रहना है तो रहिए। नहीं वरना इन शर्तों पर भाई, ये अमल पकड़िए करना अपनी शर्तें, ऐसी ठीक शर्तें है। हमें कबूल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको रहना है शर्तें माननी होंगी ना तो कोई बात भाई हमें नहीं रहना है ऐसी शर्तों पे। जाइए। एक मस्जिद नहीं का मानना चाहिए। मस्जिद का तुम इमाम बना करके लेकर, नाइब रसूल बना करके लेकर आ रहे हो और उस पर शर्तें लगा रहे हो अपनी तरफ से। नहीं अब ज्यादा बात नहीं नहीं, कीजिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जिम्मेदार बनाया आपको हमें किस कोई लिए शर्म बनाया? नहीं है, बिल्कुल भी शर्म ये नहीं। आपको अमीर शर्म की क्या बात है? अमीर चुना गया आपको, मगर शर्म नहीं ऐसी है? बात कर रहे हो इमाम साहब, नहीं। शर्म की बात कर रहे हो बिल्कुल नहीं भाई, मतलब ऐसी शर्तों मशवरे में को बैठने को मना आप कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। मुलाकात करवाना मना है। अरे अमीर साहब, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद था आज का, अक्सर मसाजिदों में जो है इमाम के ऊपर शर्तें लगाकर वहाँ से मस्जिद से निकाला जाता है। पिछले साल मैं एक मस्जिद में गया तो वहाँ इमाम साहब का हिसाब हो रहा था। मैंने मालूम किया इमाम साहब आपको क्यों भेजा जा रहा है, तो जो ज़िम्मेदार थे मस्जिद के वो भी आ गए कि उन्होंने बताया कि हम मस्जिद से इमाम साहब को इसलिए भेज रहे हैं कि हमारे जो है मशवरे में नहीं बैठते और शाम को जो है हिफ्ज़ का बच्चे पढ़ाते हैं ईशा के बाद। तो मैंने पूछा उनसे ज़िम्मेदारों से कि ये तो कोई काम गलत नहीं कर रहे। बोले कि नहीं हमारी शर्त है, हम इन्हें भेज रहे हैं। तो अक्सर मस्जिदों में ऐसा होता है, बाज़ मस्जिदों में ऐसा हो जाता है कि इमाम साहब को शर्तें लगाकर जो है उन्हें भगा दिया जाता है। हालांकि इमाम साहब जो वो दीन की खिदमत कर रहे होते हैं, हिफ्ज़ वाले बच्चों को ईशा के बाद या मगरिब बाद बैठकर पढ़ाते हैं, और मस्जिद के अक्सर ज़िम्मेदार उन पर शर्त लगाकर जो उन पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।